हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एसआई का केस जो कि हैंडओवर किया जा चुका है सीबीआई को। और आपने हेडलाइन में पढ़ लिया होगा थंबनेल में कि एसआई का पेपर अब दिया जाएगा किसके हैंडओवर में, सीबीआई। तो देखो, जो भी अटकलें लग रही थी कि एसआई का पेपर रद्द होगा नहीं होगा क्या होगा, तो वैसा एसआई का पेपर रद्द होने की पूरी संभावना है। और कल आ रहा है, अभी तक तो आया नहीं है। आज की वीडियो में आर एस प्री का रिजल्ट नहीं आया है। आर एस प्री 2025 रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, कल आर एस का रिजल्ट आ जाएगा, तो जिसके साथ भी जो भी रिजल्ट रहे, वो कोई भी बंदा ना तो दुखी होना है ना कुछ होना है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि ज़िंदगी नहीं है एक पेपर। इस पेपर से बढ़ के हमारी ज़िंदगी होती है, हमारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अब बात कर रहे हैं एसआई के पेपर के बारे में, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो है टेलीकॉम एसआई और एक है एसआई, जिसकी वैकेंसी संभावित 1620 आ सकती हैं। सुनने में आया है, अब आ जाएं, कब आ जाएं, इस साल आ जाएं, जनवरी में आ जाएंगे, इस साल देखते हैं। तो अब ये केस जा चुका है सीबीआई के ऊपर, जो कि 2021 का पेपर हमने दिया था। हमने उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन की थी, तो हमें तो कुछ ना जी के आता था ना कुछ आता था। उसके बाद हमने सीखा और इन चीज़ों को अप्लाई किया। हिंदी थोड़ी बहुत सही थी तो उसमें नंबर आए थे। अगर एसआई की भर्ती रद्द होती है तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जो इस समय आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आरएस की प्रिपरेशन करते करते, सॉरी, थोड़ी बुखार कल से था तो इसलिए चीखें वगैरह आ रही थी, तो कल है ना, तो उनके लिए इतना सुनहरा मौका है कि उन्होंने पढ़ तो सारा ही रखा है, जिन्होंने 2021 का ऐसा ही दिया था। कुछ लोग ओवर एज हो गए, बट कितनी एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्या मिलेगा अगर ऐसा ही रद्द होती है, तो अगर नहीं होती है तो क्या रहेगा, और अगर हो जाती है तो हमें कितनी पोस्ट मिल सकती हैं, और नहीं होती तो हमें क्या मिलेगा। तो सब चीज़ें हम देख के चलेंगे कि हमें क्या क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। तो अगर आप लोग एसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से आप एसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आने की पूरी संभावनाएं बहुत बन रही हैं। तो आप प्लीज़ तैयारी करना शुरू कीजिए। और तैयारी में सबसे पहले राजस्थान की जो भी कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी ख़त्म करो। और इंडिया को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि इंडियन जो चीज़ें होती हैं हम उस पर राजस्थान के लोग इतना ध्यान देते नहीं हैं। जो लोग ध्यान देते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। और भी जैसे और भी चीज़ें हैं कि आप किस लहजे में पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सब चीज़ें आपके ऊपर बहुत सारी डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो मेनली हम एसआई का कैसे पढ़ें, एक तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपने किया है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। तो पढ़ते टाइम फ़ोन अपना साइलेंट कर देना। ठीक है, फ़ोन अगर दूर रखोगे तो तुम्हारे रिजल्ट में बहुत सारे इजाफे होंगे। फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, समझ रहे हो ना, कि ये फ़ोन हमारे दिमाग को खा गया है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर दी है। तो जिस दिन ये फ़ोन यूज़ करना बंद कर दोगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। शायद हम लोग भी फ़ोन चलाते हैं, इसलिए आज लेट रिजल्ट है, जो भी है, कुछ मिला नहीं मिला कुछ नहीं कह सकते। तो फ़ोन पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। फ़ोन इज़ जस्ट लाइक स्लो पॉइजन। इसकी रेडिएशन, इसका खतरा, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है। सॉरी सॉरी बड़ी। तो मेनली जब हम फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन की रेडिएशन का असर हमारी आंखों पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। तो इन चीज़ों से निकलने का सीधा रास्ता है, अगर लाइब्रेरी जा रहे हो तो फ़ोन को घर पे पटक के चले जाओ, एरोप्लेन मोड में डाल दो। कोई अपन इतने रजिस्टर्ड ऑफिसर तो है नहीं। देखो, ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता भी है कि हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं यार, एक दोस्त भागा भाग आता है, चल चल चाय पीने चलते हैं, चलो चल चाय पीने चलते हैं। अब सॉरी, मन तो करता है कि ना पीने जाए, एक टॉपिक बचा हुआ है, पर सोचते हैं कि यार क्या कहेगा, चलो पी लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। अभी हम लाइब्रेरी में वापस आके बैठे हैं कि किसी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया है, हाय कैसे हो आप। अगर किसी लड़की का आ गया तो, और लड़के के पास लड़की का आ गया, और लड़की के पास लड़के का आ गया। तो ये चीज़ें विचलित बहुत करती थी हमें
तो एक पर्टिकुलर टाइम हम फिक्स रख सकते हैं कि यार इस टाइम पे मैसेजेस का रिप्लाई दे दिया जाए, या फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ और लिखने पे फोकस करो। एमसीक्यूज़ करोगे तो एमसीक्यूज़ हो जाएंगे आपके 2 से 5 तक, फिर उसके बाद खूब फ़ोन चलाना है। और हर पढ़ाई के घंटे में एक स्लॉट होता है, क्योंकि दिन में लोग बिजी होते हैं तो आपको फ़ोन चलाने का इतना वो नहीं होता। अगर आपको बातें करनी है किसी से, आपके प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई गलत तो कुछ भी नहीं होता है आज के ज़माने में, तो आप उनसे शाम को 5 बजे बाद मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। फैमिली को हम फैमिली का कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनसे ले रहे हैं, हमने अभी तक कुछ दिया नहीं है उन्हें। हमको रजिस्टर्ड अफसर तो है नहीं कि हमारी फैमिली हमसे कुछ मांगेगी या लेगी। तो सिंपल सी बात है, फ़ोन की एडिक्शन को कम करना है, खा जाएगा ये हमें, स्लो पॉइजन। और ये रील्स जितना हम स्क्रॉल करते हैं ना, उनसे बचना है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक है भाई एआई, तो ख़तरनाक बिल्कुल। तीसरी बात, लाइब्रेरी के अंदर जब घुस गए तो बाहर निकलने की सोचो कि यार 4 घंटे से पहले नहीं उठना है, 3 साढ़े 3 घंटे मैक्सिमम। ओके, 2 स्लॉट रख लो, फिर 3.5 घंटे बाद जब उठो, जब माइंड की कैपेसिटी थक जाए, तो फ़ोन ना देखने की बजाय हम थोड़ी देर 15 मिनट पावर नैप लें, चाय पी के आएँ, वापस बैठ जाए मुँह धो के। और जो हमें लाइब्रेरी से उठा रहा है कि भाई सीधा अपना फिक्स टाइम, अगर टाइम टेबल सेट कर लिया ना कि 3.5 घंटे से पहले नहीं उठना चाहिए, कोई रजिस्टर अफसर आ जाए, जब तक घर पे प्रॉब्लम ना हो मत उठ के जाओ। दोस्ती बहुत कम लोग निभाते हैं, और हर कोई आपका कंपटीशन है, तो भाई हाथ पड़े कुश्ती है यार, वही चीज़ चलती है। ठीक है। और एसआई की भर्ती रद्द होने की पूरी संभावना है, बात चल रही है, सीबीआई के अंदर केस हैंडओवर हो चुका है, तो सिंपल सी बात है। और कल एक बंदा कमेंट में मुझसे ये पूछ रहा था कि मेरी आंखें थोड़ी चढ़ी हुई थी ना, क्योंकि मुझे बुखार चढ़ रहा था, सुबह 4 बजे मैं घर से निकला था, तो सोया नहीं था। तो मित्र, हाँ, हम आपको एक कहना चाहते हैं कि आई एम प्योर वेजिटेरियन पर्सन। दारू सिगरेट से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि ये हमारी चलती नहीं है। मतलब भोमिया जी को मानते हैं हमारे, तो जाटों में भोमिया जी को मानते हैं ना, तो कुछ जगह शराब चढ़ सकती होगी, लेकिन हमारे पूरी तरीके से वर्जित है। और सिगरेट पीने वालों के जो होठ होते हैं वो ऐसे बिल्कुल ब्लैक के ब्लैक होते हैं, मेरे बहुत पिंक हैं, रेड। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया करें आप। और मैं बहुत खुश मिजाज रहता हूँ यार, क्योंकि आज तक कभी नशा नहीं किया है। बाकी चीज़ें तो सब चलती रहती हैं यार, और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने कुछ ना कुछ ऐब ना किया हो, सब करते हैं छोटे मोटे में। ओके, तो बस इतनी सी बात है। और सेकेंडरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कंपनी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन श्योर ही चाहिए तो 1 साल नहीं, 1 साल तो ज़्यादा हो गया, 6 महीने अपने फ़ोन पे कंट्रोल कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसआई में। और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन मैं मेनली एसआई, आरएस और आरएस से समकक्ष जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके ऊपर फोकस रखता हूँ। तो सिलेक्शन होना ना होना इज़ नॉट बिग डील। हमने प्रयास किया, उसको हिट किया, और हम उस जगह जा रहे हैं। और सुबह रनिंग वनिंग कर लिया करो, उठ जाया करो जल्दी, नहीं उठते तो रात को 12 बजे तक सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 1 घंटे जिम कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बॉडी फ्रेश दिखती है, थोड़ा शरीर सही लगता है, खाते पीते घर के लगते हैं, तो एकदम कपड़े पहनते तो वो भी कॉन्फिडेंस आता है ना कपड़े पहनने से। ये नहीं कि हाँ, लाइब्रेरी में सज धज के जाने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग पैंट पहन के जा रहे हैं, कोई मैं लाइब्रेरी में देखता हूँ कई लोग जीन्स पहन के आते हैं, जीन्स एकदम टाइट पैंट और बेल्ट बंधी हुई, शर्ट वगैरह, किसको दिखाना है भाई? लड़की पटनी होगी तो वैसे ही पट जाएगी, नहीं तो बिना गवर्नमेंट जॉब के तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिसको रहना होता है वो वैसे ही रह लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लाइब्रेरी जस्ट शिक्षा का मंदिर, वहाँ पे नॉर्मल कपड़े भी चल जाते हैं, लोअर टी शर्ट में, तो लोअर टी शर्ट में भी आदमी बढ़िया ही लगता है, किसको दिखाने। और जिसको दिखाने वो देखता नहीं है, वो थोड़ा टाइम देखता है 10 दिन, फिर उसके बाद मजे ही होते हैं लाइफ के। और आज मेरा छोटा भाई आया हुआ था, तो हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब, तो उनके साथ मैं बिजी था, थोड़ी हंसी मजाक किया। दोस्तों के साथ उठ बैठ लेना चाहिए, इस थोड़ी सी ज़िंदगी में कुछ हसीन पल जीने से कुछ अच्छा मिल सकता है। ठीक है। और खाना वाना बना लिया करो, कुछ तो किया करो लाइफ में, आपको अच्छा फील होगा खुद के लिए खाना बनाने से, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है। एसआई की भर्ती रद्द होने की संभावनाएं हैं, हो सकती हैं, लेकिन आप ये मत सोचो कि हम पेपर आएगा तभी तैयारी करेंगे। शांति काल की गई तैयारी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है। और मैं निशांत चौधरी आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, आबाद रहो, और
अच्छा खाओगे तो मेरी तरह स्किन ग्लो करेगी। पानी ज़्यादा पिया करो। देखो सेल्फ ऑब्सेस्ड तो यार थोड़ा बहुत होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि खुद की तारीफ करने से थोड़ा दूसरों के सामने मत करो, अपने आईने में देखो, अपनी खुद की तारीफ करो, यार मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। गोरा रंग काला रंग कुछ नहीं होता, सब लोग अच्छे लगते हैं, है ना। व्यवहार नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी बोली कैसी है। अब भाई कोई स्कॉर्पियो में बैठा हो, लखन है नहीं, किसी से कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, तो 2 मिनट में वो बनाई हुई इज्जत स्कॉर्पियो की वो रोड पे आ जाती है। सब चीज़ सिंपल है, अच्छे से मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, गुड नाइट। कल RSP का रिजल्ट आ रहा है, तो अच्छे से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पोस्ट भरने के अगले दिन रिजल्ट आ जाता है, या तो अभी थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आना ही है। तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स दोस्तों। टेक केयर। और खुद को आईने में देखा करो, अपने पिताजी का चेहरा देखा करो, और खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जब पूरा दिन बिता के अपने रूम पे जाते हो तो ये सोचा करो कि आज मैंने क्या किया है, क्योंकि हमारे घर पे हमारे पिताजी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली लड़कों के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार लड़कों के लिए मैं बहुत सोचता हूँ यार, क्योंकि लड़कों को बहुत दोहरी मार पड़ती है समाज से। ठीक है, लड़कियों के लिए भी है गलत चीज़ें, बट लड़कियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है गलत तरीके से, लेकिन जो लड़कों का ट्रीटमेंट तो होता है ना, पूरा ट्रीटमेंट बहुत प्रेशर होता है, और वो हम पे भी है, सब पे होता है, क्योंकि एक टाइम फैमिली की देख रेख, और बहनों की शादी करनी होती है, पापा को मम्मी को मेडिकल सुविधाएं ये वो, तो सारी चीज़ सोचनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से इंसान को जब चलना पड़ता है तो हर चीज़ें सोच के चलता है इंसान, है ना। तो अपनी माँ को अपने पापा को अच्छा प्राउड फील करवाने के लिए कुछ ना कुछ अपन को करना पड़ेगा, चाहे सरकारी नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन अपन को पैसे कमाने पड़ेंगे यार, अपनी मजबूरी भी कह लो। को फिर बहुत कम बिरली लड़कियां ऐसी होती हैं कि यार ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, शादी कर ले, वो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। और सलमान खान का एक डायलॉग सुना है, ये लड़की के हाथ में होता है कि वो किससे शादी करना चाहती है। ठीक है, वो अपने बस की बात नहीं है, और अपन कितने भी हाथ पैर मार लें अपन कुछ नहीं कर सकते, नादान है अपन। ठीक है, तो अपने आप को ध्यान में रखें, आप मेहनत कीजिए। और लड़कों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई अच्छा पार्टनर मिले तो आप ज़रूर बनाएं, लेकिन उससे पहले ये पूछ लें कि देवता भाग तो नहीं जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे ऐसी कंडीशन आए कि कुछ भी हो सकता है, तो अपने पिताजी से ज़रूर संपर्क करो, अपने पापा को हर चीज़ बताया करो, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, गुस्सा नहीं करेंगे वो। और फैमिली को बताने से बहुत अच्छी चीज़ें हल हो जाती हैं। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।